यदि आप कोई प्रॉपर्टी जैसे कि प्लॉट, फ्लैट या रेसिडेंशियल हाउस या फिर म्यूचुअल फंड, शेयर, स्टॉक, गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं और उसको कुछ समय बाद कुछ प्रॉफिट कमाकर बेचते हैं, तो आपको इस प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी बेचने पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है उसके बारे में एक उदाहरण से समझा था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी सेल पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो यदि आप कोई मकान या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद 2 साल से अधिक समय तक अपने पास रखकर बेचते हैं, तो होने वाले मुनाफे पर, प्रॉफिट पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। LTCG टैक्स के कैलकुलेशन करते समय महंगाई दर को भी कंसीडर किया जाता है, जिसे CII मतलब कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंडेक्स चार्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि हर फाइनेंशियल ईयर के बाद में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब इसको कैसे उपयोग करते हैं टैक्स कैलकुलेशन में, ये आगे देखेंगे हम। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात डिस्कस कर लेते हैं कि कृषि भूमि या एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अगर ग्रामीण इलाके में है तो उसकी बिक्री से जो प्रॉफिट या बेनिफिट कमाया गया है उसको कैपिटल गेन टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि को परिभाषित करने के लिए 3 नियम दिए गए हैं कि यदि कोई कृषि भूमि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर की सीमा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो वो ग्रामीण कृषि भूमि कहलाएगी। साथ ही अगर कोई शहर है 10 लाख से कम आबादी वाला लेकिन 1 लाख से अधिक है आबादी, तो इसके लिए जो कृषि भूमि की परिभाषा है वो कम से कम नगरपालिका सीमा से 6 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। और यदि कोई बड़े शहर के पास रह रहे हैं और 10 लाख से अधिक है जिसकी आबादी, तो उसकी शहर सीमा से 8 किलोमीटर की दूर पर होना चाहिए कृषि भूमि, तो उसको ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि कहा जाता है। और ऐसी कृषि भूमि एग्रीकल्चरल लैंड के बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है उस पर किसी तरीके का कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए अब वीडियो के मुख्य पॉइंट पर आते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मोहन ने कोई मकान खरीदा था 10 लाख रुपए में जून 2005 में और उसको 30 लाख रुपए में बेच दिया जुलाई 2018 में। साथ ही ये जो प्रॉपर्टी सेल हुई इसके लिए किसी एजेंट को 0.5% का ब्रोकरेज पे किया गया था और मकान को रिनोवेट करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे जुलाई 2010 में। तो अब देखते हैं कि टोटल टैक्स कितना बनता है इसमें। तो कैपिटल गेन कितना हुआ, सबसे पहले तो ये निकालते हैं। तो प्रॉपर्टी सेल की गई है 30 लाख रुपए में, ब्रोकरेज पे किया गया है 0.5% मतलब कि 15,000 रुपए। तो जो टोटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी में वो आ रहा है 29,85,000 रुपए का। अब इसमें से जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो कीमत थी 10 लाख रुपए और जो रिनोवेट किया गया था मकान को, प्रॉपर्टी को, वो 1 लाख रुपए। तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और 2 साल से अधिक पीरियड के बाद में प्रॉपर्टी बेची गई है, इसके लिए इसमें महंगाई दर का कंसिडरेशन हो जाता है। तो अब देखिए प्रॉपर्टी खरीदी तो गई थी 10 लाख रुपए में, लेकिन इसको 2005 में खरीदा गया था और बेचा गया है 2018 में। तो इन लगभग 12-13 वर्षों के दौरान जो महंगाई बढ़ गई तो उस दौरान मकान की कीमत भी बढ़ी है। तो जो एक्चुअल खरीदी कीमत थी सन 2018 में उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा CII जो जारी किया गया इंडेक्स उसके हिसाब से देखते हैं। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो आपकी प्रॉपर्टी की परचेसिंग प्राइस है उसको लिखते हैं, बाद में इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी बेची गई है उसका CII कितना है। तो 280 आ रहा है यहाँ पर एक ग्राफ में देखने पर, और साथ ही 2005-6 जब ये प्रॉपर्टी परचेस की गई थी उस टाइम पे CII कितना था, तो ये है 117। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको कंप्लीट, तो ये आता है 23,93,162 रुपए, मतलब कि लगभग 24 लाख रुपए आज वर्तमान में इस मकान की कीमत है, जिसको कि 29,85,000 रुपए में बेचा गया है। अब ऐसे ही मकान को रिनोवेट करने पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे जुलाई 2010 में,
तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं कि उसकी उस रिनोवेशन की एक्चुअल कॉस्ट आज की तारीख में कितनी पड़ती, तभी तो हम मकान की एग्जैक्ट कीमत निकाल पाएंगे और प्रॉफिट कितना हुआ वो जोड़ पाएंगे। इसके लिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, ताकि आप जो महंगाई दर के हिसाब से आपकी अपना जो खर्चा किया था वो बढ़ा है, तो उसको भी कंसिडर करते हुए एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जाता है। तो अब अपने निकालते रिनोवेशन कॉस्ट आज की डेट में वो 1 लाख रुपए कितने की पड़ती। तो इसमें CII 2018-19 जो है आपका पिछला जो हमने लिखा था 280 वही लिखना पड़ेगा, साथ में डिवाइड बाय करना पड़ेगा कि 2010-11 फाइनेंशियल ईयर में जो CII था इंडेक्स वो था 167। अब इसको कितना 1 लाख जो हमारा रिनोवेशन कॉस्ट था उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल रिनोवेशन की कॉस्ट आज की डेट की निकल के आती है 1,67,664 रुपए। अब इनको ये जो आपकी मकान की परचेस प्राइस है विथ इंडेक्सेशन और रिनोवेशन कॉस्ट विथ इंडेक्सेशन, इसको माइनस करते हैं हम, हमारी जो टोटल प्रॉपर्टी सेल हुई है आफ्टर ब्रोकरेज, मतलब 29,85,000 में से माइनस करते हैं तो टोटल आता है 4,24,174 रुपए। ये नेट कैपिटल गेन हुआ है हमको इस प्रॉपर्टी सेल से। अब इसमें LTCG कैलकुलेट करने के लिए फ्लैट 20% दिया जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी के केस में 20% रहता है। तो अब ये 4,24,000 को का 20% जो टैक्स हो रहा है वो हो रहा है 84,834 रुपीज। तो ये रहा इस प्रॉपर्टी सेल का टोटल LTCG कैलकुलेशन, तो जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बहुत कम होता है। इसलिए जनरली सलाह दी जाती है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उसको कम से कम खरीदी तारीख से 2 साल के बाद ही बेचें, ताकि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में रहेंगे। और साथ ही क्या होता है कि इसमें टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं LTCG में, मतलब कि जैसे आप इनकम टैक्स बचाने के लिए 80C आदि सेक्शन में इन्वेस्ट कर टैक्स बचाते हैं, वैसे ही कैपिटल गेन के तहत में जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको भी कहीं पर इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन से सेक्शन है जहां पर LTCG के तहत जो प्रॉफिट कमाया गया है उसको इन्वेस्ट करने से टैक्स की बचत कर सकते हैं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।